कार मैं निखिल कृष्ण मौजूद हूँ सरेनी विधानसभा में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ का माहौल और यहाँ की समस्याएं क्या हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवबोधन है। शिवबोधन। हाँ। शिवबोधन जी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ की और 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? ऐसा है 2022 का चुनाव तो आ ही रहा है, तो माहौल तो पूरी तरह से अभी क्लियर हुआ नहीं है। पहले कैंडिडेट मैदान में आएंगे तभी माहौल क्लियर होगा। भी लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पे। इस गवर्नमेंट से सबसे बड़ी तकलीफ़ है जानवरों की। जो छुट्टा जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, सांड हैं, ये खेती नहीं होने दे रहे हैं, चर जा रहे हैं। लोग तार नहीं लगा पा रहे हैं, तार लगाते हैं तो उन्हें जो है हटवाने की कोशिश की जा रही है। जानवर गौशाला के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार है, वहाँ पैसा लिया जाता है, जानवर जितने छोड़े जाते हैं उतने फी सड़क पे आ जाते हैं। तो एक सबसे मूल समस्या यहाँ की छुट्टा जानवरों की है। बाकी जो हमारे सरकार है बाबा की, वो कुल कुछ मिला के काम भी अच्छा कर रही है, काम भी अच्छा किया है। मूल समस्या केवल यही है। तो अगर ये समस्या हल हो जाए, दूसरी चीज़ यहाँ की सड़कें जो हैं वो सब जर्जर हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। अच्छा, सरकार एक चीज़ का दावा करती है कि नहीं हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हैं। गड्ढा मुक्त किया है कि गड्ढा युक्त किया है, ये तो आप सड़क पे जब निकलेंगे तो खुद ही पता आपको चल जाएगा। वो चीज़ तो हम देख रहे हैं, लेकिन सड़क जैसे बनती है वो जैसे आगे आगे बना रहे हैं, पीछे पीछे ट्रक आया, पूरी गिट्टी निकल के चली गई, बाहर हो गई। तो कैसे बन रही है अब ये पता नहीं। यही आदेश है बनाने का कि आगे आगे बनाओ, पीछे पीछे फिर युक्त तो हो जाए गड्ढा। तो मरम्मत तो हो रही है, मरम्मत हो रही है, लेकिन वो उखड़ भी उसी गति से रही जिस गति से मरम्मत हो रही है। तो हमारे यहाँ की मूल समस्या तो देखिए, आदमी की मूल समस्या तो सड़क है, पानी है, बिजली है, सारी चीज़ें। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वो जानवरों की है। यदि जानवरों का इनका निदान करा दिया जाए तो आदमी, किसान तो खुशहाल हो सकता है, उसकी फसल तो पैदा हो सकती है। अब जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान की आमदनी 2 गुना कर देंगे। मान्यवर, आप बताइए किस तरह कर देंगे जब हमारे खेत में पैदा ही नहीं होगा तो हमारी आमदनी 2 गुना कैसे हो जाएगी? जैसे मान लीजिए 10 रुपये का गेहूँ है और वो 2 रुपये का गेहूँ बचा तो 4 रुपये का बिक गया, तो 2 गुना तो हो ही गई। लेकिन 10 के 20 नहीं हो पा रहे हैं जानवरों की। जैसे यही मूल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जानवरों की यहाँ पे। हाँ बस। आपका क्या नाम है चाचा? रविंद्र बहादुर सिंह। रविंद्र बहादुर सिंह। रविंद्र बहादुर सिंह जी, आपको क्या लगता है इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या कमी कौन सी रही? ना क्षेत्र में नहर, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। हम लोग रात में पानी लगाने जाते हैं, पता चला कि हम लोग पानी खेत में पहुंचा, बिजली चली गई, 2 घंटे बाद आया, फिर रास्ते में पहुंचा। इसलिए बिजली की बड़ी परेशानी है, सड़कों की परेशानी है। यहाँ के विधायक जो हैं वो किसी काम का नहीं है, ना कभी क्षेत्र में आता है और ना कभी किसी क्षेत्र में पता करता है कि क्या हो। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आप लोगों की समस्याएं नहीं सुनते? नहीं सुनता, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक कोई समस्या नहीं सुनता, बल्कि उसको तो और नहर बंद करवाने में मज़ा आता है। हमारे यहाँ 1 साल नहर आया, दूसरे साल उसने बंद करवा दिया, नहर ही नहीं आता। अच्छा, नहर बंद करवा देते, इससे इनका यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने जाके उनसे इस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं की कि नहीं हमारे यहाँ मेन समस्या नहर की है, पानी की है? मालूम है उनको, सब मालूम है, सब जानबूझ के करते हैं। किसी प्रकार की अदावत होगी या फिर? कोई अदावत नहीं है, लेकिन क्या कारण है, किस वजह से ये नहर का पानी बंद किया जा रहा? ये तो वही बता सकते हैं कि किस कारण से बंद करवाया है। अब हम लोग तो यही जानते हैं कि नहर का, हमारे यहाँ नहर का पानी बंद है, उन्हीं की वजह से। तो चलिए, ये कुछ लोग थे, कुछ चाचा कहना चाहते हैं। हाँ चाचा। अब जिस तरह से वोट मांगते वक्त कैंडिडेट समय देता है, घर घर संपर्क करता है, और विधायक चुनने के बाद घर घर तो संपर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन उस क्षेत्र में तो एक आध बार आकर के जो समस्या सुन सकता है, इतना तो कर सकता है।
क्या चुनाव के समय में ही वो आदमी को पहचानता है? उसके बाद गांव जवार ब्लॉक सबको भूल जाता है। ये तो चाहिए कम से कम विधायक को। ये नहीं कहा जाता है कि वो मेरे घर में आवे। बिल्कुल है, क्षेत्रीय विधायक इसीलिए चुना ही जाता है कि क्षेत्रीय समस्याएं समझें। चुनाव के समय में आते हैं, वैसे ऐसे भी तो आके जैसे चुनाव के समय में आए तो क्या नहर की सड़क से पास होते हैं तो क्या नहर नहीं दिखाई देता है कि इसमें पानी है या नहीं? कि यहाँ की जनता जब बताने जाए तभी वो समझें। अगर वो सच्चा जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवा के लिए बना है, तो उसका फ़र्ज़ है कि सड़क और पानी बिजली तीनों समस्याओं को देखे। वो और क्या उपलब्ध कराएंगे? कोई पैसा थोड़े उनसे मांग रहा है। आम समस्या जो है, आम आदमी की समस्या है, उसका निदान करने के लिए जनप्रतिनिधि बने हैं, वो यहाँ से विधानसभा तक उठावेंगे। ये हम लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद पे बहुत खरे नहीं उतरे हैं। चलिए ये कुछ वोट तो अब कैंडिडेट जब क्लियर होंगे तभी वोट का स्पष्टीकरण हो पाएगा क्या है। फिलहाल किसका माहौल आपको भारी लग रहा है? तो अभी किसी का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए कि कोई मैदान में आ नहीं रहा है। एक पार्टी से 4-4, 5-5 कैंडिडेट जो है मैदान में आ रहे। कोई सपा का टहल रहा है, कोई बसपा का टहल रहा है। अच्छा, प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदेश में किसका माहौल आपको समझ में आ रहा है? प्रदेश के स्तर का तो हम लोगों ने कोई आलोकन किया नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ जहाँ तक जाया जाए तो आदमी की इस गवर्नमेंट से मूल समस्या जानवरों की है। इसी को लेके वो समस्याएं तो बराबर हम भी दिखाते रहते हैं। लेके वो अपना दर्द बयां करता है। अब इससे आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी जनता सरकार से नाराजगी है। अब कोई मुँह सरकार से जनता नाराज है। गवर्नमेंट से नाराज़गी है। हाँ, इस बात को लेकर। चलिए हमारे साथ चाचा हैं, इनसे भी इनकी राय लेना चाहते। क्या नाम है चाचा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपको इस बार सरकार में परिवर्तन होगा या फिर से यही सरकार रिपीट करेगी? नहीं, सरकार के विषय में तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या माहौल बनता है, कौन सी सरकार आएगी, कहाँ लोग वोट करेंगे, तो इस विषय में अभी कोई आकलन नहीं है। समस्याएं क्या हैं यहाँ की क्षेत्र की? अभी जैसे हमारे सहयोगी भाइयों ने बताया कि हमारे क्षेत्र की प्रधान समस्या है छुट्टा जानवर। 1-2 बीघे का काश्तकार पूरी रात अपने खेतों की रखवाली करता है, फिर भी फसल नहीं बचती उसकी, तो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा? मुख्य समस्या हमारे यहाँ जानवरों की है। इन पे प्रतिबंध लगवाइए, नहरों में पानी दिलवाइए, सिंचाई हो, खेतों में उत्पादन हो, परिवार धन धान से संपन्न होगा, तभी तो विकास हो पाएगा। ऐसे कैसे हो पाएगा? यहाँ की मूल समस्या है छुट्टा जानवर। इनको किसी तरह से इनका निस्तारण के विषय में सोचें, उनका निस्तारण करवाएं, बस और कुछ नहीं कहना। चलिए, जैसा कि चाचा लोग थे अभी ये बता रहे थे कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जानवरों वाली, और जानवरों की वजह से यहाँ के क्षेत्रीय लोग सरकार से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं।